नमस्कार। बड़ी खबर सच की तोप की ओर से। विगत 3-4 दिन से ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल पर बड़ा फैसला आया है। मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल डब्बू, कमिश्नर दीपक रावत और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय हुआ। मांग रखी थी उस पर भी कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन आज जो है अच्छी बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि ये जो माहौल है इसमें जो भी आज डिसीजन हुए हैं वो पूर्ण रूप से हमारे फेवर में होंगे। लिखित में आश्वासन देने की बात भी हुई है और इन सब पर ध्यान देते हुए हम हड़ताल वापस ले रहे हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज एक बैठक हुई ये ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर, क्या क्या निर्णय हुए और आपकी ओर से क्या इसमें मंडी परिषद क्या करेगी इस संबंध में? देखिए, कुछ गलतफहमियों की वजह से ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी। प्रशासन अपनी ओर से सक्रिय है। जैसे ही पता लगा तो माननीय सचिव मुख्यमंत्री कुमायूं दीपक रावत जी से कल चर्चा हुई, आज बैठक हुई और आयुक्त कुमायूं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपको आश्वासन दिया कि किसी प्रकार कहीं उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जो कानून का पालन करते हैं हमेशा सरकार उनके साथ है और निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टर कानून का पालन करने की बात करें, कोई गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर एक्शन लेगी। मैं धन्यवाद देता हूं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को, क्योंकि जनता के अंदर एक खामोखा एक वातावरण पैदा होता है और माननीय कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में और आपने सब चीज़ों को समझते हुए इस हड़ताल को समाप्त करने का फैसला किया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद के साथ कि हम सब लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हमको बहुत ज़्यादा हड़तालों की बजाय वार्ता के आधार पर अपनी चीज़ों का समाधान करना चाहिए। सरकार हमेशा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का सपना यहाँ की जनता ने उत्तराखंड राज्य को बनाया, तो किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसलिए सरकार और हमारे अधिकारी हमेशा जनता के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक हुई, क्या निर्णय देगी? और देखिए, कुछ मुद्दे थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, जो देवभूमि ट्रक ओनर्स एसोसिएशन है उनकी ओर से ये मुद्दे पिछले हफ्ते फ्लैग किए गए थे और एक साल पहले भी आप लोग मुझसे मिले थे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि आपसे वार्ता की जाए और जो आपके इश्यूज़ हैं इसमें जो हम यहाँ पे मंडल स्तर पे सॉल्व कर सकते हैं उन्हें करें, शासन स्तर के जो मुद्दे हैं वहाँ संदर्भित करें। तो अच्छे वातावरण में आज यहाँ पे वार्ता हुई। आपके पदाधिकारी भी आए हैं, इसमें पुलिस है और आरटीओ प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मंडी परिषद भी इसमें बड़ा स्टेक होल्डर है, तो उनके अध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं। और ये फैसला हुआ कि एक जो मुद्दा आपका पहाड़ों में जाने वाली ओवरलोडिंग व्हीकल्स का है, इसमें ये तय किया गया कि एक तो रैंडमली हम लोग डेली और कंसिस्टेंटली कुछ गाड़ियों को कांटों पे तुलवाएंगे और जो ओवरलोड होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग के नाम पे यदि कहीं कोई हैरेसमेंट हो रहा है, किसी तरह की गलत प्रैक्टिसेस हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उसमें भी एसोसिएशन जो है हमारा यहाँ पे सहयोग करेगी। एक आपकी डिमांड है कि कुछ गाड़ियाँ जो नेशनल परमिट की हैं वो पहाड़ में चली जा रही हैं और ओवरलोडेड जा रही हैं स्पेसिफिकली। इससे रूल सेफ्टी, हमारी जो रोड सेफ्टी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो ऐसे व्हीकल्स के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि यहाँ पे जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स चला रहे हैं, उनको भी एक तरीके से एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा। एक अलग से मुद्दा आया था बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जो सोपस्टोन माइंस हैं वहाँ के व्हीकल्स के ओवरलोडिंग को लेके। तो इसमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कह के वहाँ पे जो हमारे पहले से माइंस हैं उनके कांटे बदस्तूर उसको तुलाई करने के बाद गाड़ियों को भेजें और ट्रांजिट पॉइंट में भी कोई एक कांटा लगाया जाए, इस पर भी हमारी सहमति बनी है। और एक आपका मुद्दा है ग्रॉस व्हीकल वेट को बढ़ाने का, वो शासन स्तर से संबंधित है, उसको हम रेफ़र कर देंगे और यहाँ से जो रिकमेंडेशंस हैं वो दे दी जाएंगी। और आपका कहना है कि इनकी सहभागिता आरटीए की बैठक में भी रहे, तो वो भी मैंने अपने स्तर से उसको मंजूरी दे दी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मैटर है और यहाँ पे उनके मुद्दे आने चाहिए। तो कुल मिला के इन बातों पे यहाँ पे रजामंदी हुई है और फिर आपकी ओर से एश्योरेंस मिला है कि जो स्ट्राइक है आप लोग समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।